फिर हम बनाएंगे 2 और ब्लॉक जो कि सेम साइज के हैं। ये होगा इसके शोल्डर और चेस्ट के लिए। एक और सेम साइज का ब्लॉक इसकी कमर तक। फिर बनाएंगे हम 1.5 ब्लॉक। ये आया एक ब्लॉक और ये इसका आधा। तो ये कमर से उसकी थाई तक। फिर हम बनाएंगे 6 हाफ ब्लॉक से इसकी 2 टांगे। पहले ये 2 हाफ ब्लॉक्स एक टांग के लिए और अब ये 2 हाफ ब्लॉक्स इसकी दूसरी टांग के लिए। अब एक और हाफ ब्लॉक इधर और एक हाफ ब्लॉक इधर। तो इस तरह 6 हाफ ब्लॉक से बन गई इसकी टांगे। अब हम बनाएंगे इसके हाथ। तो ये एक हाफ ब्लॉक, फिर एक और हाफ ब्लॉक और एक और। तो ये 3 हाफ से बन गया इसका एक हाथ। अब हम बनाएंगे इसका दूसरा हाथ। और 3 ब्लॉक से बन गया उसका दूसरा हाथ। अब हम ट्रेसिंग पेपर रखकर इसमें डिटेल्स बनाएंगे। एक ट्रेसिंग पेपर रखा, तो सिर के ब्लॉक में हमने बनाया एक ओवल इस तरह, एक गर्दन, ये 2 ब्लॉक शोल्डर और चेस्ट के लिए, ये ब्लॉक उसकी कमर तक, फिर कमर से थाई तक, यह इसका नी। अब बनाएंगे उसके हाथ। देखा आपने, ह्यूमन फिगर बनाना आसान, वो भी ब्लॉक टेक्निक से। क्या मैं इस टेक्निक से अपनी दोस्त की तस्वीर बना सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ ट्राई करो। क्या आप जानते हैं कि गीजा के पिरामिड में लगभग 23 लाख चूने के ब्लॉक्स लगे हैं और हर एक का वजन है 2 से 15 टन। तो क्या आपको डांसिंग पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, जैसे कि अभी आपने देखा। तो आज हम डांसिंग फिगर से पॉप आर्ट बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे ब्लॉक से पॉप आर्ट बनता है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक पिक्चर जो आपको घर में पड़ी किसी भी मैगजीन में मिल जाएगी, ट्रेसिंग पेपर, काफ़ी सारे कलर्स, पेंसिल, पेन, एक ग्लू स्टिक और हाँ, एक कलर्ड चार्ट पेपर। तो अब बनाते हैं हमारे डांसिंग फिगर से पॉप आर्ट। पहले हमने लिया हमारा इमेज और उस पर रखा एक ट्रेसिंग पेपर। अब हम उसकी एक मोटी आउटलाइन ट्रेस करेंगे। तो हमारी आउटलाइन अब तैयार है। इस ट्रेसिंग पेपर की काफ़ी सारी फोटोकॉपीज कराइए, जैसे कि मैंने यहाँ करा के रखी है। अब हम इन फोटोकॉपीज को अलग अलग रंगों में रंगेंगे। पॉप आर्ट बोल्ड स्ट्रोक्स और बोल्ड कलर्स का कमाल है। इसमें डिटेलिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पॉप आर्ट का यही मजा है कि आप रंगों के साथ खेल सकते हैं। बस ब्राइट कलर्स इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैंने यहाँ बाल बनाए हरे। जस्ट हैव फन विद कलर्स। तो ये हमारा इमेज तैयार है। इसी तरह आप सारे फोटोकॉपीज को अलग अलग स्टाइल या तरह तरह के रंगों में रंग सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है। और इन्हें चिपका दीजिए कलर चार्ट पेपर पर कुछ इस तरह से।
मन चाहे पैटर्न्स और मन चाहे कलर कॉम्बिनेशंस बनाइए और हो गई तस्वीर तैयार। तो देखा आपने पॉप आर्ट का इफेक्ट। पॉप आर्ट बनाने के लिए आप अपनी फेवरेट पिक्चर लीजिए, उस पर एक ट्रेसिंग पेपर रख के उसकी एक मोटी आउटलाइन बनाइए। इस ट्रेसिंग पेपर के काफी सारे फोटोकॉपीज लीजिए। सारे फोटोकॉपीज को ब्राइट और कंट्रास्टिंग कलर्स में कलर कर दीजिए। इन सारे फोटोकॉपीज को एक कलर चार्ट पेपर पे चिपकाइए और हो गई आपकी पॉप आर्ट तैयार। इस तरह आप अपने किसी भी खास दोस्त का या फिर पेट का पोस्टर बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ना, कितना कलरफुल। और इसी तरह आप अपने फेवरेट एक्टर का भी पोस्टर बना सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना। क्या कलाइडोस्कोप बनाने का राज जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि नृत्य और संगीत ब्लॉक से कैसे बनते हैं और छोटी छोटी तस्वीरों से एक बड़ी पिक्चर कैसे बनती है? ये सब देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानते हो मिड 15th सेंचुरी में यूरोप में किताबें कैसे छपती थी? लकड़ी के ब्लॉक्स पर शब्दों की नक्काशी होती थी और हर पन्ना लकड़ी का एक ब्लॉक होता था। सोचिए कितने सारे ब्लॉक्स लगते होंगे एक किताब को बनाने में। हर म्यूजिकल नोट एक ब्लॉक होता है और जब कई सारे ब्लॉक साथ हो तो एक पैटर्न बनता है जिससे निकलता है प्यारा सा संगीत। ट्रैफिक की आवाज, डोरबेल जैसी चीजों को मिला के भी संगीत बनाया जा सकता है। यकीन नहीं होता तो सुनिए हमारे इस बैंड को। तो क्या ये म्यूजिक था? हाँ। तो जब मैं छोटा था, इतना नहीं शायद, इतना, हाँ इतना छोटा होऊंगा। तो जब मैं छोटा था तो कलाइडोस्कोप के अंदर बनने वाले पैटर्न्स और डिज़ाइंस को देख के एकदम हैरान हो जाता था। सोचता था कैसे कैसे बनते हैं वो, कभी लाल, कभी पीले, कभी नीले। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? तो आपको मैं आज एक कलाइडोस्कोप बनाना सिखा देता हूँ। तो कलाइडोस्कोप बनाने के लिए आपको चाहिए ये 3 एक ही साइज़ के रेक्टेंगुलर मिरर्स, टेप, सीजर्स, चार्ट पेपर, बटर पेपर, रैपिंग पेपर, थोड़े कलर्स और फिर कलरफुल ग्लास और बटन्स। बट व्हेन यू वर्किंग विद मिरर्स बी वेरी केयरफुल। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं और उससे शीशा खरीदते हैं तो उसको बोलिए उसके एजेस को वो थोड़ा घिस दे ताकि आपका हाथ ना कटे, वरना सेफ्टी के लिए पहन सकते हैं आप ये ग्लव। तो शुरू करते हैं हम कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप बनाने के लिए हम इन 3 मिरर्स को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जोड़ देंगे टेप से अच्छी तरह, और ऐसे दूसरे सिरे पे भी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह फिक्स हो जाए। तो अब इस कलाइडोस्कोप को एक और टेप लगा के हम थोड़ा और मजबूत बना देते हैं। तो हमारा कलाइडोस्कोप का बेस अब तैयार है। अब हम लेंगे बटर पेपर। बटर पेपर की खासियत ये है कि ये ट्रांसलूसेंट होता है, तो इससे कम रोशनी अंदर आती है जितनी हमारी कलाइडोस्कोप के लिए चाहिए। हमारे कलाइडोस्कोप को हम ऐसे वर्टिकली बटर पेपर पे प्लेस करेंगे, फिर बनाएंगे हमारे ट्रायंगल से एक बड़ा ट्रायंगल, फिर इसको काट लेते हैं। तो हमने इस पेपर को इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में कट किया है। हमारे कलाइडोस्कोप के एक सिरे पे चिपका देंगे जिससे वो ब्लॉक हो जाए। हमने लगाया थोड़ा फोम टेप। ऐसा ही हम उसके हर एक सिरे पे करेंगे। अब हम इसे थोड़ा और मजबूत करने के लिए पूरी तरह टेप कर देंगे। तो हमने अपने कलाइडोस्कोप के एक हिस्से को बटर पेपर से इस तरह से ब्लॉक कर दिया है। अब हम दूसरे हिस्से के लिए लेंगे एक चार्ट पेपर।
अब हम इसे फोल्ड करेंगे कि एक सिरा बाकी दो सिरे के बीच में इस तरह से आ जाए। अब सीजर से एक छोटा छेद बनाएंगे। इस छेद से आप अपने कलाइडोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि कितने अमेजिंग पैटर्न्स बनने वाले हैं। तो इस छेद को ब्लॉक करने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे कलरफुल बीड्स। अब डाल सकते हैं इसमें रंग बिरंगी कन्फेटी। अब हम इस सिरे को भी कर देंगे ब्लॉक। तो हमने कलाइडोस्कोप के दूसरे सिरे को भी अच्छी तरह से टेप से चिपका दिया है। इस सिरे से आप देख के उफ। और इसी तरह से मैंने एक और बना के रखा है। आहा, वाओ, ओहो, यकीन नहीं होता ना कि सिर्फ 3 मिरर से एक ब्लॉक डिजाइन इतने सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स कैसे बना सकता है। ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, रिफ्लेक्शंस का कमाल है। वेल, दैट्स द मैजिक ऑफ द कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप बनाने के लिए 3 रेक्टेंगुलर मिरर लीजिए, उनको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के आकार में अच्छी तरह से चिपका दीजिए। एक सिरे को ब्लॉक करते हैं बटर पेपर से और दूसरे पे लगाइए चार्ट पेपर जिसमें एक होल हो, जहां से आप अपने कलाइडोस्कोप के अंदर बनने वाले पैटर्न्स और डिजाइन को देख सकें। चार्ट पेपर लगाने से पहले उसके अंदर डालिए कलरफुल बीड्स, कलरफुल बटन्स, छोटी छोटी रंग बिरंगी चीजें। उस पे लगाइए रैपिंग पेपर, बनाइए अपने मनपसंद डिजाइन और पैटर्न्स और हो गया आपका कलाइडोस्कोप तैयार। हमारे कदमों की आवाज, जिस तरह से अलग अलग आवाजों की ब्लॉक से बनती है एक प्यारी सी धुन, उसी तरह अलग अलग कदमों के ब्लॉक से बनता है एक अनोखा डांस। आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मल डांसिंग, जिसमें होता है कमाल का फुटवर्क। ये फुटप्रिंट्स के साथ क्या डिजाइन बना है? हाँ, यहाँ कुछ डायरेक्शंस भी हैं। इसे फॉलो करके देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। 1 2 3 4। अरे, ये कुछ नया पैटर्न लग रहा है। एक मिनट, लेट मी जस्ट ट्राई। अरे, इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है। क्या करूं? तो आज हमने देखा और सीखा नए स्टाइल्स ऑफ डांस, साल्सा और जैज, जो फुटवर्क के ब्लॉक्स पर निर्भर होता है, और अपना वेरी ओन बॉलीवुड स्टाइल, जिसमें होता है ना फुटवर्क ना ब्लॉक्स, सिर्फ थोड़े झटके मटके और बहुत सारी मस्ती। जानते हैं अलग अलग ब्लॉक से डिजाइन कैसे बनता है और सैकड़ों तस्वीरों को मिला के कैसे बनती है एक बड़ी तस्वीर। आज हम बनाएंगे अमिताभ बच्चन द बिग बी की एक बड़ी तस्वीर, लेकिन ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। 12वीं सेंचुरी से भारत अपने ब्लॉक प्रिंट्स और वेजिटेबल डाइज के लिए मशहूर रहा है। राजाओं को ये कला बहुत पसंद थी। आइए मिलते हैं सरफराज अहमद खत्री से, जिनकी फैमिली पिछले 5 जनरेशन से इस कला को बढ़ावा देते आए हैं।
मशीन के आविष्कार से पहले प्रिंटिंग ब्लॉक से की जाती थी। ये तकनीक भारत में आज भी लोकप्रिय है और इससे बहुत खूबसूरत प्रिंट्स बनाए जाते हैं। ये ब्लॉक लकड़ी के होते हैं जिनके एक तरफ बारीक नक्काशी की जाती है। आइए मिलते हैं सरफराज अहमद खत्री से, जिनका परिवार 5 पीढ़ियों से ब्लॉक प्रिंटिंग करता आ रहा है। ये आज भी वेजिटेबल डाइज इस्तेमाल करते हैं जो दरअसल फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों और फूलों से लिए गए रंग हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये मंजिष्ठा है, इससे लाल कलर होता है। ये मेहंदी है जो हम हाथों में लगाते हैं। ये हल्दी कलर है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ये इंडिगो है। एक साड़ी को प्रिंट करने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक बेहद खूबसूरत चीज बनकर सामने आती है। Big B? That's not big enough. हाय हाय। तो आज हमने देखा ब्लॉक से ह्यूमन फिगर कैसे बनाया जाता है और सीखी टेक्निक कलरफुल पॉप आर्ट की। और हमें दिखाया कलाइडोस्कोप बनाने का राज। ब्लॉक प्रिंटिंग की खूबसूरत दुनिया देखी हमने सरफराज अहमद खत्री के साथ। और छोटी छोटी तस्वीरों को मिला के कैसे बनती है एक बड़ी तस्वीर। तो अब देखते हैं हमारे नन्हे कलाकारों ने क्या कमाल किया है। मेरा नाम जयेश है और मैंने इस टी शर्ट के ऊपर पेंट किया है। सबसे पहले मैंने गोल आलू को कट कर कर मैंने उसका मुंह और शर्ट बनाया है। उसके बाद आलू को और 2 टुकड़ों में करके मैंने इसके हाथ और पैर बनाए हैं। आखिर में मैंने अपने फिंगर से इसके ब्लॉक को प्रिंट किया है। मेरा नाम फरहान है।
मैंने एक कैसल बनाया है। मैंने एक ब्राउन कलर का बॉक्स लेकर इसे ऊपर से काटा ताकि एक कैसल लगे। मैंने इसे एक ग्रीन कलर के कार्डबोर्ड पर चिपकाया और फिर इसे पेंट किया। फिर मैंने इसका एक दरवाज़ा बनाया और ये है मेरा कैसल। देखो मैंने आवाज की तस्वीर बनाई है। और मैंने पलक की। तो देखा, अब आए ना प्रोपोर्शंस राइट, है ना मेरी टेक्निक सिंपल। वाओ, ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो आप भी हमें अपने आर्टवर्क भेजिए हमारे इस शो में जिसका नाम है मैड। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय। बाय।